हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आज नागपंचमी के अवसर पर हम जानेंगे कि भोलेनाथ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, कौन सी कामयाबी लिखी हुई है आपकी किस्मत में। तो इसके लिए यहाँ पर 2 शिवलिंग दिए गए हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और किसी एक शिवलिंग को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी शिवलिंग नंबर 1 को चुना है, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत धैर्यवान हैं, बहुत ज़्यादा पैसेंस है आपके अंदर। आपके ईश्वर ने बहुत कठिन परीक्षा ली है, आपने बहुत धैर्य से काम लिया है। अब बहुत जल्द आपको आपके कर्मों का परिणाम मिलने वाला है, आपको आपके मेहनत का उचित फल मिलने वाला है। अगले 6 से 7 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे कर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपको सब कुछ मिलने वाला है जिसके आप हकदार हैं। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आपने अपने बुरे वक्त में बहुत पैसेंस रखा, इंतज़ार किया, अच्छे कर्म किए। भगवान का खेल बहुत निराला है, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अभी समय का चक्र घूम रहा है, अब आपको भाग्य के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। कहीं न कहीं से आपको ईश्वर का गाइडेंस जरूर मिल रहा है। अब आपको आपके रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। समय अभी आपका साथ देने वाला है। अपने ज्ञान और बुद्धि को लेकर आप चर्चाओं में रहने वाले हैं। आप जो भी काम करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, अभी समय आपका साथ देने वाला है। आगे आप अपने आप को ऐसी जगह पर पाएंगे जहां आपकी खुशी है। पास्ट में आप अपने आप को जिस चीज़ के योग्य नहीं समझ रहे थे, अभी आपकी वही योग्यता एक पहचान दिलाएगी आपको। पहले आप अपनी योग्यता को, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने खुलकर रख नहीं पाते थे। वही सारी चीज़ें आपकी खुलती हुई अब नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आप रहने वाले हैं। सेलिब्रेशन का समय आ रहा है आपके जीवन में। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जहां आप बहुत दर्द में थे, बहुत कुछ सहा है आपने। अभी आप उन सभी चीज़ों को अपने लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं जिससे आपको दुख और दर्द मिला है। किसी के साथ शायद आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। आपने बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी थी जिसे भूल नहीं पा रहे थे आप। तो अभी उन सभी चीज़ों से आप अपने आप को निकाल रहे हैं। अभी तक आप अपने समय और ऊर्जा को ऐसी जगह पर लगा रहे थे जहाँ पर आपको बहुत उम्मीदें थी। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। आपका पूरा फोकस कहीं और था, जिसकी वजह से आप स्टक थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी उन सभी चीज़ों से आप निकल रहे हैं और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी आपका पूरा फोकस अपने काम के ऊपर है, अपने ऊपर है, अपने ग्रोथ के ऊपर है। अभी आपके लाइफ में जो भी परेशानियां, दुख, दर्द थी, सभी आपके जीवन से जा रही है। वैसे लोग जिनके वजह से आपको दुख था, दर्द था, परेशानियां थी, जिनकी वजह से आप सफ़र कर रहे थे, वे लोग धीरे धीरे आपके जीवन से कटते जा रहे हैं। अब आपके जीवन की आगे की जर्नी बहुत ही बैलेंस वे में चलने वाली है। जितना भी आपके जीवन में दुख, दर्द, परेशानियों वाली चीज़ें थी, सब आपके जीवन से अब निकल रहे हैं। अभी आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, ऊंचा ओहदा मिलेगा, पहचान मिलेगा। अभी बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान मिलने वाला है आपको। वही लोग आपके पास वापस आएंगे लौटकर, जिन्होंने कभी अपने आप को आपसे ऊपर समझकर आपका अपमान किया था, आपको वैल्यू नहीं दिया, आपकी इज्जत नहीं की थी। अब वे लोग आपके जीवन में फिर से वापस आना चाहेंगे। हर दुख के बाद एक सुख आता है, इसलिए हमें अपने बुरे वक्त में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अभी आपके अच्छे कर्मों का एक अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है। आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं आप। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर। तो बस आज आपके लिए इतना ही है। कमेंट में हर हर महादेव लिख दें, जय श्री कृष्ण लिख दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी पायल की तरफ। अब जिन्होंने भी 2 नंबर शिवलिंग को चुना है, भाई आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। आपकी लाइफ में एक ही साइकिल बार बार रिपीट हुआ है। कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बार बार
आपकी लाइफ में हुआ है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं रहा है, चाहकर भी जिस पर आप कंट्रोल नहीं अब तक कर पाए थे। कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी लाइफ में बार बार आना जाना लगा कर रखा हुआ था, ये अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलाता था, बिना बताए बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से चले जाना, और जब भी उसकी मर्जी हो आपकी लाइफ में आ जाना। और ये चीज़ आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हुआ है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने की वजह से, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, लगाव की वजह से आपने कभी कोई कठोर कदम नहीं उठाया, लेकिन अब आपने इस साइकिल को ब्रेक कर दिया है। अब आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है अपने चारों तरफ। अभी आपकी लाइफ में सिर्फ वही आ सकता है आप जिसे चाहेंगे। जहाँ पर आप सिर्फ रोते थे, पीटते थे, परेशान होते थे और लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, आपने फालतू लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है। और यहीं से आपकी लाइफ का एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। अभी आप अपने जीवन में अपने पुराने चैप्टर सारे क्लोज कर एक नई जीवन की तलाश में हो, कुछ नया करना चाहते हो अपने जीवन में। अपने जीवन की शुरुआत कुछ इस तरीके से करना चाहते हो जहाँ सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ नया हो। आप जो चाहते हैं वो सारी खुशियाँ हो। जहाँ पर हमारे जीवन में जब भी किसी चीज़ का अंत होता है तो फिर एक नई शुरुआत होती है। तो जब तक आप पिछला चैप्टर क्लोज नहीं करते तो आपके जीवन में नई शुरुआत नहीं होती। तो अभी आपने जैसे ही पिछला चैप्टर क्लोज किया है, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। अभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। आपने अभी जो भी नया शुरू किया है या करने वाले हैं उसमें एक बहुत बड़ा सक्सेस आ रहा है आपके लिए। अब आपके जीवन से उस समय का अंत हो रहा है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दुख, दर्द और पेन सहा है। एक ऐसे समय का अंत हो रहा है आपके जीवन में जहाँ पर लोगों को जितना गलत करना था आपके साथ गलत कर चुके हैं, जितना गलत होना था आपके साथ हो चुका है। जो भी दुख दर्द आपको झेलना था, सहना था, आपने सह लिया है। आपने अपने सारे दुख दर्द और तकलीफ को अब आपने ईश्वर के आगे सरेंडर कर दिया है। और जब ईश्वर के आगे कोई सरेंडर कर देता है कि भगवान जो भी दर्द है, दुख है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, बस आप जानिए, तो वहीं पर भगवान फिर खड़े हो जाते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो अब यहाँ से आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, गॉड की, ईश्वर की, भोलेनाथ की सपोर्ट है आपके जीवन में, उनका आशीर्वाद है। अभी आपको सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाला है। अभी आप जो कुछ भी करेंगे उसमें सिर्फ आपको सफलता मिलने वाली है। आपके जीवन से अब अंधकार खत्म हो रहा है, आप प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम में भी आप अपना समय लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, आपको उसमें ग्रोथ मिल रहा है। धीरे धीरे आप बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं। अभी आप अपने जीवन में सब कुछ चेंज होते हुए देखेंगे। अभी आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आएंगे। अभी आपकी बुद्धि खुल गई है। जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आता है, हम सही से सोच नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा अच्छा समय आता है तो हमारी बुद्धि भी काम करने लग जाती है। वही दिमाग हमारा बहुत तेज़ी से काम करने लग जाता है, हमें नए नए आइडियाज़ मिलने लग जाते हैं, नए रास्ते मिलने लग जाते हैं। अभी आप अपने पावर को पहचान पाएंगे। अभी आपको समझ में आने वाला है कि वास्तव में आप कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो कि पहले आपको समझ नहीं आ रहा था। आप अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहे थे। अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। आप कितने एनर्जेटिक हैं, आपका दिमाग कितना तेज है, आप कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं। अभी आपको यही चीज़ ग्रोथ की ओर ले जाएगा, बहुत बड़ा सक्सेस की ओर ले जाएगा। आप दूर की सोच रहे हैं, बहुत दूर की सोच रहे हैं आप, और इसके लिए आपको गॉड रास्ते भी दिखा रहे हैं। आप जिस भी काम के लिए सोच रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। अभी आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक बदलाव आ रहा है आपके अंदर, और ये सब ईश्वर की वजह से हो रहा है। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अभी आपको लोगों के चेहरे दिखाई देंगे, लोग क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। और यहीं से आपका एक नई जर्नी स्टार्ट होता है, न्यू जर्नी लाइफ का। अब आप जो भी करेंगे अपने दिमाग से सोच समझ कर करेंगे। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, भावुक हुआ करते थे, लोग आपका फ़ायदा उठाते थे,
लोगों अपने फ़ायदे के लिए जो बोलते थे आप वही करते थे, और अब आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है और आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं। कुछ ऐसा काम आप करने वाले हैं कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनने वाले हैं, एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में आप। तो बस ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, आप सही रास्ते पर चलिए, अच्छे कर्म कीजिए। तो बस आपके लिए आज इतना ही है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। तो आज आपके लिए बस इतना ही। हर हर महादेव दोस्तों।